Good morning, guys. This is Abhishek here. Welcome to Abhishek History Circle. So today, guys, we are going to learn about how we can correct the disequilibrium in balance of payment. ओके सो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा डिसइक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में है उसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं. ओके, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज आई वुड रिकमेंड यू टू गो अहेड एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टूड व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम फर्स्ट. क्योंकि अभी तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 लेक्चर बनाए हैं एंड तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. Go ahead and watch one by one. Okay, so you will understood what is the balance of payment. Okay, so balance of payment को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे guys. One part was the current account, right? Current account and another part was the capital account. Okay, capital account. देखो करंट अकाउंट क्या था गाइस, हमने बताया था कि करंट अकाउंट जो है किसी भी इकोनॉमिक की इनकम जनरेशन पावर को दिखाता है कि उस इकोनॉमिक की इनकम कितनी जनरेट कर सकता है ये करंट अकाउंट. ओके, और कैपिटल अकाउंट दिखाता है किसी भी इकोनॉमिक की उसकी बोरोइंग और लैंडिंग, मतलब कि वो कितना उधार ले सकता है, कितना उधार दे सकता है. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें गाइस तो इंडिया की इनकम जनरेशन पावर बहुत कम है. रीजन क्या है कि हम लोग इंपोर्ट बहुत कम करते हैं. सॉरी, हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब सामान बहुत ज्यादा भारत में मंगाते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट जो है बहुत कम करते हैं. ओके, मतलब कि भारत में हम लोग सामान मंगाते हैं बहुत ज्यादा, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम लोग बहुत कम करते हैं. राइट, तो जब हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करेंगे गाइस तो होगा क्या कि मतलब सामान बहुत ज्यादा मंगाया और यहां से जो हमारा डॉलर है, हमारा मनी है, वो किसी दूसरे कंट्री में चला गया. राइट, मतलब कि आप सामान ले रहे हो आप और बार बार आप पैसे दे रहे हो, लेकिन आपके पास एक लिमिट टाइम के लिए ही पैसे बचेगा. राइट, ऐसा तो है नहीं क्योंकि हमारे इनकम जनरेशन पावर बहुत कम है. सपोज आपको जरूरत है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए आपके पास है, ठीक है, और आपने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट किया आपने, मान लो कि 50 रुपए का आपने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट आपने किया, मान लो कि 20 रुपीज का, 20 का. ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो इंपोर्ट जो है हमने 50 रुपए का किया, मतलब कि यहाँ हमारे पास 100 रुपए था, इंपोर्ट 50 रुपए, बचा 50 रुपए. ठीक है, और हमारा एक्सपोर्ट हमने किया जो है कितने का, क्योंकि इंपोर्ट जो है हमने 50 का किया था, हमारे पास मतलब 50 रुपए पे किया होगा तभी सामान खरीदा होगा. राइट, तो हमारे पास बचा 50 रुपए. अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने 20 रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बचेगा, 70 रुपए. राइट, क्योंकि ये एक्सपोर्ट के सामान बेचा 20 रुपए का और 50 रुपए का सामान खरीद लिया, तो ये 70 रुपए बचा. पहले 100 था, अभी 70 हो गया गाइस. तो ये जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, 70 रुपए, पहले 100 था, अब 70 हो गया, ये धीरे 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 कम हो जा रहा है. राइट, तो हम ऐसा क्या करें गाइस कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है हमारे करंट अकाउंट में, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस. ओके, तो हमारे अकाउंट में, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, पहले 100 था, अब 70 हो गया, इसके बाद धीरे धीरे कम होगा. ठीक है, ऐसा क्या हम मेथड अपनाएं कि जो डिसइक्विलिब्रियम है हमारे पास 100 का 100 रहे, इससे ज्यादा हमारे पास रिजर्व बढ़ता जाए. ओके, सो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. पहले ये इतना समझ में आया कि करंट अकाउंट हमारा इनकम जनरेशन पावर है, हमारी इनकम जनरेशन कम है. ठीक है, हम लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं और कम सामान बेचते हैं, इससे हमारा जो है पैसा जो है धीरे धीरे कम होगा. ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज होगा. तो फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज होगा तो ये डिसइक्विलिब्रियम, मतलब 100 रुपया हमारे पास है, हमें इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, हमें इंपोर्ट भी करना है. हम क्यों ना ऐसा करें कि इंपोर्ट कर ले, सेम जितना इंपोर्ट करें अगर उतना एक्सपोर्ट करें, तो ये हो सकता है, बट ये एक्चुअली रियल में पॉसिबल है ही नहीं. रीजन इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो जो चीजें आप सपोज चाइना से आप सारा सामान मंगा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं जो सामान आप मंगा रहे हो उतने ही अमाउंट का, मान लो 100 रुपए का आप सामान मंगाया, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए का सामान आप चाइना में जो है वापस भेजा भी दूसरे सामान, है नहीं. अगर रियलिटी में देखा जाए तो आज के दिन में चाइना के साथ हमारा 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है. ठीक है, जिससे हम लोग चाइना को 100 बिलियन डॉलर पे करते हैं गाइस, 100 बिलियन डॉलर चाइना को पे करते हैं, और चाइना हमें सिर्फ और सिर्फ 25 बिलियन डॉलर पे करता है. देख रहे हो ट्रेड डिफिसिट कितना है, मतलब चाइना से $100
$100 बिलियन की हम सामान मंगवाते हैं और चाइना को हम सामान बेचते हैं कितने का, 25। ये देखो कितना बड़ा डिसइक्विलिब्रियम है हमारे पास। तो इन सब चीजों को गाइस करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन कौन से मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। ओके, हम वो वन बाय वन देखते हैं गाइस। ओके, डिसइक्विलिब्रियम को गाइस करेक्ट करने के लिए, ओके, हाउ टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम सारे ऑप्शन वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। पहला हमारे पास ऑप्शन है दैट इज अ ट्रेड पॉलिसी। ओके, मतलब कि जो एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री से ट्रेड होता है उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं ट्रेड पॉलिसी में, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। इसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको टाइट कर सकते हैं। चीजें वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे। इसके बाद कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके में क्या छेड़खानी कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज बताती है। ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जस्ट। ओके, थोड़े अभी अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं इसको। ओके, अभी जस्ट बता रहा हूँ, ये दो ऑप्शन हो गए, ट्रेड पॉलिसी और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। तीसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसएग्रीमेंट से बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है गाइस। ओके, जिसमें डीवैल्यूएशन होता है, मनी का डीवैल्यूएशन करते हैं, अभी बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। और एक्सचेंज कंट्रोल होता है गाइस, ये भी समझेंगे। ओके, ये सारी चीजें। तो ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास जो वन बाय वन करके दे। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रेड पॉलिसी, राइट। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रेड पॉलिसी। अब इस ट्रेड पॉलिसी में हम लोग का एक्सपोर्ट प्रमोशन है, इंपोर्ट जो है रिस्ट्रिक्शन है। ओके, ये ट्रेड पॉलिसी में गाइस हमारे पास हमने दो चीजें पढ़ी। ट्रेड पॉलिसी में हमने दो चीजें पढ़ी। ओके, पहला हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसका क्या मतलब, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि हम कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आए, ठीक है, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है गाइस वो इंक्रीज हो जाए, ये बढ़ जाए। तो ये क्या कर सकते हैं गाइस। ओके, सो हम इसके में क्या कर सकते हैं गाइस, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाए। एक्सपोर्ट मतलब कि हम सामान ज्यादा बेचने लगे, ऐसे क्या कर सकते हैं। ओके, सो जो गाइस हम लोग हमारे जब पोर्ट पे जब सामान जाता है, ठीक है, हम लोग कोई इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हैं, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हैं मतलब हमारे पोर्ट से सामान जब बाहर जा रहा है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये एप्पल है। ओके, एप्पल है, एप्पल जो है इंडिया का एप्पल या मैंगो, मान लो इंडिया का एप्पल, मान लो कि भेजना है हमको कहाँ पे, हमको भेजना है मान लो कि ईरान में। ओके, ईरान में इंडिया के एप्पल भेजना है। अब गवर्नमेंट बोली अगर आप पोर्ट से भेज रहे हो इसको, मान लो पोर्ट से इसको भेजा जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट बोली कि आप हमको 10 रुपए पर केजी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो कि एप्पल जो है 80 रुपए का टोटल है और गवर्नमेंट को ये 10 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो एप्पल की कीमत कितने में ईरान में बचेगी गाइज, बेची जाएगी, ये मतलब 90+ रुपीज का बेची जाएगी ईरान में, राइट। मान लो कि ईरान में कोई और कंट्री आके बेच रही है वही एप्पल जो है 85 रुपीज का, या 85 रुपीज का कोई बेच रहा है। ओके, पर केजी। तो क्या हमारी एप्पल कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा अगर सेम एप्पल है। अगर तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है गाइस, जो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है गाइस इसको कम कर दे। अब गवर्नमेंट बोले कि नहीं मुझे सिर्फ 2 रुपए एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलो कर दो, तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ ईरान में हमारी एप्पल कितने की बचेगी गाइस, 82। तो जब हमारा एप्पल सस्ता हो जाएगा ईरान में, तो क्या कर सकता है गाइस, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ से एप्पल जो है ईरान ज्यादा मंगाएगा और जो दूसरी कंट्री थी उसकी एप्पल जो है उस कंट्री में नहीं बिकेगी, राइट। तो हम लोग एक्सपोर्ट को जो है बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके, राइट। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा गाइस कि हमारे यहाँ का जो मनी है, डॉलर है, वो इनफ्लो होगा। इनफ्लो होने का मतलब यहाँ पे डॉलर बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में आएगा। जब एक हमारा सामान बेचोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे मिलेंगे, मतलब डॉलर का इंक्रीमेंट होगा, राइट। ये चीजें होंगी। इतना समझ में आया। नाउ गाइस, एक्सपोर्ट प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरा हमारे हमारे पास था कि इसी में ट्रेड में पहला था एक्सपोर्ट प्रमोशन था, दूसरा था हमारे पास इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ओके। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में माय गाइस देखो आप दो चीज समझो कि अगर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में गाइस सपोज चाइना हमारे पास बहुत ज्यादा सामान भेज रहा है, चाइना मान लो हमारे पास भेज रहा है, कोई मोबाइल भेज रहा है ठीक है, मोबाइल, ओके। चाइना ने क्या किया, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया मोबाइल का, ठीक है। अभी मोबाइल की कीमत जो है मान लो कि 5000 है, 5 की है, ओके, रुपीज है इंडियन डॉलर में, ओके। अभी ये गवर्नमेंट बोल दे, इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि अगर आप मोबाइल बेच रहे हो तो हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ओके। इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके क्या किया, इस मोबाइल को जो 5000 था, गवर्नमेंट बोला हम 1000 मोबाइल ड्यूटी लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा गाइज, जब 1000 की ड्यूटी लग जाएगी इस पे, तो अभी इस मोबाइल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6K हो जाएगी, राइट। अभी इंडियन मार्केट में ही इंडियन का कोई मैन्युफैक्चरर है, मोबाइल कंपनी है, वो क्या करे कि सेम ही मोबाइल, सेम ही फीचर का मोबाइल वो 5.5K में बिक रहा है, बेच रहा है, मतलब 5,500 में सेल कर रहा है। तो किसका मोबाइल, अभी इसके चाइनीज मोबाइल की जो कीमत है हमारे यहाँ वो 6000 हो गई है, और इंडियन मोबाइल की जो कीमत है वो 5,500 है। तो नॉर्मल सी बात है कि इस मोबाइल को कोई नहीं लेगा, राइट। हमारे यहाँ की जो मोबाइल है उसी को सब लोग ज्यादा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, चाइना ज्यादा सामान नहीं भेजेगा मोबाइल से रिलेटेड, और जो भी अदर कम्युनिटीज भेज रही है अगर उस पर हम लोग टैक्स लगा दे, ठीक है। और क्या होगा, जिससे कि हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट होगी वो इंक्रीमेंट होगा, जिससे कि हमारी क्या होगी, डॉलर हम ज्यादा किसी और कंट्री को नहीं पे करेंगे, ओके। एक चीज तो ये थी। दूसरा चीज समझो गाइस, दूसरा चीज मान लो हम लोग कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ओके, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं। अब रॉ मटेरियल पे अगर गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा देती है, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा देती है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल गाइस क्या होता है कि जो कि ऐसा मटेरियल जिसको मॉडिफाइड करके, जिसको चेंज करके हम लोग फाइन गुड में, फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। अब रॉ मटेरियल इंडिया में मंगवा रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोले कि मुझे इसमें 100 रुपए चाहिए, ओके। 500 का मान लो कि रॉ मटेरियल मंगाया, गवर्नमेंट बोले कि 100 रुपए हमको टैक्स चाहिए इस पे, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स। तो टोटल गाइज 600 रुपए हो गया, राइट। अब 600 का रॉ मटेरियल गाइज, अब ये कुछ फाइन प्रोडक्ट बनाएगा और ठीक है उसको बेचेगा, मान लो कि इंडिया ने उसको 600 की जगह पे उसको 800 रुपए टोटल लगाकर 800 रुपए का कोई फाइन प्रोडक्ट बना दिया। अब ये गाइज, अब इंटरनेशनल मार्केट में ये जब बेचा जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या, कोई और मान लो प्रोडक्ट है वो 700 रुपए का बिक रहा है, या मान लो कि 500 रुपए, 750 रुपए का कोई बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रोडक्ट, और हमारे यहाँ जो 1000 रुपीज या बोलते 100 रुपीज जो है वो टैक्स लगा गया है, इम्पोर्ट टैक्स। तो होगा क्या गाइस, ये 800 रुपए जो ऑलरेडी है, अगर गवर्नमेंट बोले कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दे रहे हैं, तो 800 की जगह भी ये 700 रुपए का हो जाएगा टोटल, राइट, प्रोडक्ट। अब जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो ये ज्यादा बिकेगा। तो गाइस जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि फाइन गुड बनने के बाद दूसरी कंट्री में जाती है प्रोडक्ट, तो वो कम बिकती है, सॉरी ज्यादा बिकती है, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ जब इंपोर्ट ड्यूटी कम करोगे तो नॉर्मल सी बात है, जो एक्चुअल प्राइस होगा प्रोडक्ट का, फाइन गुड का, वो कम ही होगा। तो जिससे कि दूसरे कंट्रीज में अगर लो प्राइस पे कोई सामान मिल रही है तो लोग उसी को खरीदेंगे, राइट। तो ये चीजें हो गई, राइट। ये दो चीजें होंगी ट्रेड पॉलिसी में। ट्रेड पॉलिसी में क्या पढ़ा कि हम लोग को एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ओके। अब आ जाओ आप नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। ये क्या होती है गाइस, इसको समझो। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में हमने क्या बोला, हमने बोला था दो टर्म्स। पहला तो हमारी क्या है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी
फिजिकल पॉलिसी। ओके, इसमें देखो ये दोनों पॉलिसी गाइज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, मतलब ये दोनों के दोनों पॉलिसी क्या करती हैं, हमारे एक्सपेंडिचर खर्च को कम करती हैं, ठीक है। जिसमें खर्च कम करने का रीजन क्या, खर्च तभी का आप कम करोगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो कहां से खर्च करोगे। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि जो मार्केट में मनी का सप्लाई है उसको कम कर दे। अब मनी की सप्लाई कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बोलेगा मॉनेटरी पॉलिसी हम टाइट कर देंगे, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर देंगे और हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी लेकर आएंगे। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको कैसे कम करेंगे, इसमें बोल दे गवर्नमेंट बोलेगा हम बैंक रेट को बीआर हाई कर देंगे। बैंक रेट मतलब कि गाइस बैंक बीआर मतलब बैंक रेट, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैंक रेट हाई कर देंगे। मतलब कि बैंकों को आरबीआई जो है बहुत हाई रेट इंटरेस्ट रेट पे लोन देने लगे, राइट। तो जब तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से पैसे लेंगे नहीं, जब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोगों को उधार कम देंगे, जब लोगों को उधार कम देंगे तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो लोग जो है किसी भी चीज को बाई कम करेंगे, जब लोग बाई कम करेंगे तो क्या होगा कि बाहर से सामान मंगाने की ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जब बाहर से आप सामान नहीं मंगा रहे तो आप लोग बाहर को डॉलर भी बहुत कम पे करोगे। तो इससे क्या हो सकता है गाइस कि हमारे यहाँ की जो डॉलर है वो रिजर्व में वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं, बाहर नहीं भेजी जाएगी, अपने यहाँ ही रहेगी, ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा क्या होता है गाइस, आरआर, रेपो रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ट्रिपल आर, ट्रिपल आर क्या करता है गाइज, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओके। आरबीआई जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है बैंक को लोन देती है उसको हम लोग रेपो रेट बोल सकते हैं, ठीक है, एक बहुत हाई पे। एंड रिवर्स रेपो रेट को भी हाई कर सकते हैं, ओके, इसका उल्टा हो जाता है, सिंपल। और उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हाई कर सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है गाइस कि बैंक जो है कैश को रिजर्व करके रखती है सम अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ अमाउंट जितना भी जमा होता है, जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसका कुछ अमाउंट जो है बैंक रिजर्व करके रखती है, उसको कहीं खर्च नहीं करती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके। तो अगर गवर्नमेंट, अगर बैंक उसको किसी को नहीं देगी, मान लो कि 100 रुपए आया, उसने 50 रुपए रिजर्व कर दिया, तो 85 ही रुपए देगा लोगों के हाथ में लोन के लिए, राइट। गवर्नमेंट अगर उसको इंक्रीमेंट कर दे तो जितना इंक्रीमेंट करेगी उतना कैश रिजर्व होगा, अब बैंक के पास बहुत कम और उतना ही कम पैसे बचेंगे लोगों को देने के लिए, तो क्या होगा कि कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिससे कि लोग हाथ में पैसे कम होंगे और लोग खरीदेंगे कम, तो बाहर से सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, तो इंडिया को डॉलर नहीं पे करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी सेम ही चीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह बाई करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे रही है गाइज, एसएलआर, ओके, गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी बेच रही है तो मतलब गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या पैसे किसी को देगी ही नहीं, लोग हाथ में तो एक प्लेन पेपर रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने पास डॉलर रखेगी, लोग हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, खर्च कम करना पड़ेगा। खर्च कम करने की वजह से क्या होगा कि लोगों को जो मार्केट में सामान है वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो बाहर से और सामान आएगा नहीं, तो बाहर से और सामान नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को डॉलर कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें होगी। अब आ जाओ फिजिकल, ये गवर्नमेंट करती है गाइस, ये जो कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट करती है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं, सेम ही चीज है टैक्स रेट, इसमें भी मनी सप्लाई को ही कम करते हैं, टैक्स रेट नीचे में लोगों को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो लोगों को कम पैसे मिलेंगे, राइट। अपनी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर को कम कर देगा, अपने जो खर्चे हैं उसको कम कर देगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है बोरोइंग, बोरो कर ले, बारो कर ले आरबीआई से, आरबीआई से अगर बारो कर ले, इसके इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। आरबीआई से बारो करेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, आरबीआई का कम पैसा रहेगा, तो आरबीआई के पास कम पैसा रहेगा तो बैंक को कम पैसा देगी, जब बैंक को कम पैसा देगी तो क्या होगा कि लोगों के हाथों में कम पैसा होगा, जब लोगों के हाथों में कम पैसा होगा तो जाहिर सी बात है गाइस एक्सपेंडिचर हमारा कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो फिर क्या होगा
लोग सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो बाहर से ज्यादा सामान आएगा नहीं इंडिया में, जब बाहर से सामान आएगा नहीं तो गवर्नमेंट को डॉलर नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ये जो दोनों के दोनों पॉलिसी जो है, जो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना और ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, दोनों के दोनों पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम करते हैं मार्केट में, जिससे कि लोगों को सामान ना खरीदना पड़े, ना खरीद पाए, जिससे कि जो है डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम हो जाएगा तो एक्सपोर्ट जो हम लोग इंपोर्ट जो करते हैं दूसरे कंट्री से वो कम होगा। जब इंपोर्ट कम होगा तो इंडिया को डॉलर कम पे करना पड़ेगा कोई सामान मंगाने के लिए, राइट। ओके, समझ में आया एक्सपेंडिचर ये क्या है। नाउ गाइस आवर थर्ड वन इज सेकेंड था, ठीक है। अभी हमारा थर्ड क्या है गाइस, ओके। अभी तो हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, ओके। अब है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी गाइस। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का क्या मतलब हुआ गाइस, ये चीज समझो। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, कि हम लोगों के पास जो है सब्स्टिट्यूट हो। अगर मान लो कि हम लोग ऑयल मंगा रहे हैं, राइट, ऑयल मंगा रहे हैं ईरान से, इराक से, सऊदी अरबिया से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हम लोग ऑयल मंगा रहे हैं, ठीक है। ऑयल हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्री में इंडिया में मंगा रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग 80% अपना जो है ऑयल जो है इन कंट्रीज लगभग मंगाते हैं, ठीक है, एनर्जी का। सोचो कितना अमाउंट ऑफ डॉलर हम लोग पे करते हैं सिर्फ ऑयल को मंगाने के लिए। अगर हमारे भारत में ही कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है, अगर इंडिया में ही कुछ ऐसी खदान मिल जाए या कुछ ऐसा कर दे कि जो ये एनर्जी हम जो मंगाते हैं, ऑयल वगैरह मंगाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो इंडिया में मिलने लगे, तो ये 80% जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं दूसरी कंट्री को, ये करना पड़ेगा नहीं, राइट। तो हम लोग मतलब कि उसका ऑयल का सब्स्टिट्यूट खोज रहे, उसकी जगह पे कोई और चीज अगर हम यूज करना स्टार्ट कर दें तो हमारा ये जो डिपेंडेंसी होगी 80% का वो कम हो जाएगा, ओके। तो जिससे कि गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ेगा तो ऑयल मंगाने के लिए, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट हमारे इंडिया में मौजूद है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब गाइस रिन्यूएबल एनर्जी में यूज कर सकते हैं, ओके। इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग यूज करते हैं गाइस। अभी अगर बात करें तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी ग्लासगो में, आई थिंक दिसंबर या नवंबर में लास्ट ईयर हुई थी 2021 में, ओके। तो उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम लोग जो है 500 गीगावाट की जो है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे, एनर्जी यूज करेंगे 2030 तक, ओके। तो देखो यहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें 500 गीगावाट तक, ओके। और 2022 तक का इनका टारगेट है 175 गीगावाट का। आई थिंक ये ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिया है, और 2030 तक इन्होंने 500 गीगावाट तक इंक्रीज करेंगे। तो देखो कि हम लोग जो डिपेंडेंसीज यहाँ पे है वो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग स्विच कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है गाइस, जो डिस्क्विलिब्रियम है, वो कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस, हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग यूज करते हैं। एक्चुअली एथेनॉल ब्लेंडिंग के बहुत सारे मशीन हम लोग E10 E20 की बात करें या E100 तक हम लोग सोच रहे हैं करने का, ठीक है। तो अभी E10 ही अचीव किया है, और कुछ ही जैसे कि हो जाए कौन से बाइक्स हैं, RRR करके कोई बाइक का नाम है, वो लोग एथेनॉल का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या अगर हाइब्रिड मॉडल की गाड़ियां निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गैस का यूज करते हैं, पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, एथेनॉल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो सिर्फ कम कर रही हैं कि अपना जो है स्विच कर ले एक्सपेंडिचर को किसी और चीज से दूसरे प्रोडक्ट में, वन प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में। काम तो सेम ही होगा, हमारा काम चलने से मतलब गाड़ी चलाने से मतलब है, कहीं से भी किसी चीज से चलाएं, राइट। ये चीज हो। दूसरी चीज गाइज, हम लोग एक्सपेंडिचर स्विचिंग का क्या कर सकते हैं, हम लोग डीवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप समझिए। डीवैल्यूएशन कर सकते हैं। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ, डीवैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ कि मतलब कि हम लोग अपनी जो रुपीज है, ठीक है, अपनी जो रुपीज है गाइज, उसकी वैल्यू को कम कर दें, ओके। जस्ट अ मिनट गाइज, लेट मी एक्सप्लेन यू, ओके। डीवैल्यूएशन को बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। ओके, देखो डी वैल्यूएशन। ओके, डी वैल्यूएशन। ओके, डी वैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ गाइस? देखो, डिवैल्यूएशन का सिंपल सी मतलब हुआ कि हम डॉलर के अपेक्षा अपनी रुपी का डिवैल्यू करते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं अपनी वैल्यू की कीमत। ओके, जैसे क्या है कि अगर 2020 की बात करूं, मान लो कि 2020 में $1 इज इक्वल्स टू कितने रुपए? मान लो कि 70 रुपए। ओके, अब 2021 में गवर्नमेंट ने सोचा कि अपनी वैल्यू को, अपनी डॉलर का हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जिस चीज को शांत समझना। अब $1 बराबर क्या हो कर दिया इन्होंने? 75 रुपीज कर दिया। ओके, तो डॉलर तो सेम ही है, $1 है, राइट? यहाँ पे $1, बट देखो अपनी वैल्यू देखो, रुपीज का वैल्यू पहले से $1 70 रुपए का था, अभी $1 जो है 75 रुपए का होगा, तो वैल्यू की कम हो गई, राइट, रुपीज का। अब देखो आप, अब यहाँ पे समझो, अब 2020 में क्या था कि एक 70 रुपए का क्या मिल रहा था? 70 रुपए का हमारे यहाँ मिलता था 1 kg एप्पल। एप्पल 1 kg मिलता था। अभी यहाँ पे क्या होगा? 75 रुपए का 1 kg एप्पल मिलेगा गाइस, राइट? 75 रुपए का 1 kg एप्पल मिलेगा। यहाँ पे 2020 में तो उन लोगों को 70 रुपए पे करना पड़ता था, राइट? $1 पे करना पड़ता था। अभी क्या है कि $1 पे बराबर 75 रुपए हो गया, और उनके $1 की 1 kg एप्पल लिया जा रहा है। तो क्या होगा गाइज, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो है $1 का अब जो है वैल्यू थोड़ा 1 kg हो गया, राइट? 1 kg हो गया। तो क्या होगा गाइज कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अब आप इस चीज को समझो। अब गवर्नमेंट, अब विदेशी लोग क्या करेंगे? जैसे ही आप डी वैल्यू करोगे तो इंडिया में जो सामान होगा, इंडिया के लिए तो वो महंगा हो जाएगा, राइट? लेकिन फॉरेनर के लिए वो सस्ता हो जाए, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे कि $1 पहले, $1 देकर के उनको 70 रुपए मिलता था, अभी $1 देकर उनको 75 रुपए मिल रहा है, राइट? जब उनको $1 देकर गाइस 75 रुपए मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि इंडिया में क्या होगा गाइस, ये लोग इंडिया का सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपना एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा गाइस, लोग यहाँ से ज्यादा सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा। दूसरी बात, तीसरी बात गाइस, दूसरी बात ये, तीसरी बात गाइस क्या है कि यहाँ के जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, व्हाट दे विल डू, वो लोग इन्वेस्ट भी इंडिया में करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगी। ओके, ये सारी कंडीशन, जिससे कि क्या होगा, इंडिया में मोस्टली हमारा मेन पर्पज हमारा डॉलर का इंक्रीमेंट होना, मतलब कि फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा इंडिया में। ओके, ये चीजें हैं। इतना समझ में आया गाइस? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, दोबारा से समझा देंगे। ओके, हमारा लास्ट जो था गाइस, लास्ट पॉइंट था कि कैसे डिस्क्विलिब्रियम को कम करना है या करेक्ट करना है गाइस, वो था एक्सचेंज कंट्रोल से। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है गाइस कि सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर को। गवर्नमेंट को भी, वहां के लोगों को भी, जो डॉलर का एक्सपेंडिचर है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद देखो डॉलर का एक्सपेंडिचर कैसे कम हो सकता है गाइस। सपोज एक इंडिया में है कोई, ठीक है, सपोज मैं हूं, मैं, मुझे क्या करना है, मुझे यूएस से जाना घूमने, मुझे यूएस से जाना है टूरिस्ट के तौर पे। ओके, यूएस से टूरिस्ट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे इंडिया के पास, मेरे पास मान लो कि 10 लाख रुपीज है, ठीक है। अब 10 लाख रुपीज का मैं क्या करूंगा, यूएसए में तो रुपीज चलेगा नहीं, तो इसमें क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं डॉलर में। तो मेरे पास क्या आया, डॉलर में, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, गवर्नमेंट मुझे क्या देगी, डॉलर दे देगी, राइट? अब ये डॉलर गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट के पास जो डॉलर का रिजर्व है गाइज,
ये क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, राइट। बट हमारे यहाँ क्या, हमको क्या करना है गाइस, डॉलर को इंक्रीमेंट करना है, राइट। तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब डॉलर हमारा कम हो रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप इसेंशियल चीजों के लिए, आप जब ओके आप इसेंशियल चीजों के लिए ही आप डॉलर मांगो, बाकी की चीजों के ना लेगा। अब ये भी आपके बात करूं गाइस, तो इस टाइम पे जो है श्रीलंका 2022 चल रहा है गाइस, ये जनवरी का मंथ है, और इस श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका डेब्ट ट्रैप में फंसने वाली है। डेब्ट ट्रैप किसके किससे फंसने वाली है, चाइना से। चाइना ने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया है श्रीलंका में कि वो लोग इतने ज्यादा डेब्ट में, इतने ज्यादा कह सकते हैं कि उधारी में चले गए हैं कि वो लोग चाइना का पेमेंट नहीं कर सकते। अब मोस्टली क्या था, श्रीलंका में मोस्टली इनका जो इनकम था जीडीपी का, वो टूरिज्म में आता था। कोरोना ने इतना इनका टूरिज्म पूरा तोड़ दिया, ठीक है। अभी टूरिज्म तोड़ दिया तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला भैया कि अगर आपको घूमने वगैरह जाना है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, तो आप मत जाओ, अभी आप मत जाओ बाहर। अगर आप जाओगे तो हमको आपको डॉलर देना पड़ेगा बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाहर जाकर घूमने के लिए, बाहर जाकर के पढ़ने के लिए, सब कुछ। तो आप अभी के लिए थोड़ा रिड्यूस करो उसको, ठीक है। तो देखो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये चीजें, ये रूल अपनाया कि एक्सचेंज कंट्रोल किया। जो दूसरे कंट्री के साथ हम एक्सचेंज करके उनसे डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना रुपीज उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो कम किया गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं गाइस इस चीजों को, ओके। और गवर्नमेंट को खुद के अपने एक्सपेंडिचर है उसको कम कर सकता है गवर्नमेंट, ओके। तो ये सारी चीजें थी ये गाइस, हमने चार तरह से हमने क्या क्या पढ़ा, हमने चार तरह के जो मेथड्स पढ़े जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम को गाइस कम कर सकते हैं, ओके। पहला था कि हमारा ट्रेड, पहला था गाइस हमारा कि क्या था कि ट्रेड पॉलिसी थी, ओके, जिसको थ्रू हम लोग एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का प्रमोशन किए हैं और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किए हैं। दूसरा क्या था, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी गाइस, जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया और कंट्रक्टरी पॉलिसी को अपनाया, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टैक्स वगैरह इंक्रीज किया, ठीक है। ये सारी चीजें देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, जिसमें डीवैल्यूएशन की बात करें, और एक्सचेंज कंट्रोल, ओके, कि कैसे हम लोग एक्सचेंज का कंट्रोल कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ओके। तो ये सारी चीजें हमने देखी गाइज। सो ये गाइज आज का लेक्चर था टोटल कंप्लीट, एंड इफ यू हैव स्टिल डाउट लेट मी नो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, okay, and our next lecture will be on the devaluation guys. That was a very important, please watch it and just wait for tomorrow. Thank you guys.